Hello everyone. I hope all of you are doing good and are happy. I welcome you all back again to this class. So जैसा कि आप सबको पता है, the chapter that we are doing right now is sets and इसके अंदर हमने पिछली क्लास के अंदर सबसेट्स डिस्कस किए थे एंड सबसेट्स एक्चुअली क्या होते हैं, क्या डेफिनेशन है, कुछ हमने क्वेश्चंस देखे थे. आई वुड सजेस्ट कि अगर आप लोगों ने इससे पहले की 2 वीडियोस नहीं देखी है सो प्लीज़ गो एंड वॉच देम बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो, क्योंकि आगे जो हम चीज़ें पढ़ने वाले हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं जो हमने पहले चीज़ें पढ़ी हैं उनके कंसेप्ट्स, उनकी थ्योरीज यूज़ होने वाली है. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू फर्स्ट गो एंड वॉच द प्रीवियस 2 वीडियोस. सो हमने ये 3 टॉपिक्स अब तक कवर किए हैं. जो सबसेट वाला टॉपिक है ये हमने इंट्रोड्यूस किया था कि सबसेट्स क्या होते हैं. सो लेट मी अगेन जस्ट रिकैप. अगर हमें 2 सेट्स गिवन है, सेट ए एंड सेट बी. इफ यू आर गिवन 2 सेट्स, सेट ए एंड सेट बी, तो हम कहेंगे कि सेट ए जो है वो सबसेट है सेट बी का अगर सारे के सारे एलिमेंट्स जो सेट ए के अंदर है वो सारे एलिमेंट्स बी के अंदर भी है. तो इसके लिए मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था. नाउ हमने वहां तक कवर किया था और उसके बाद हमने उस पर कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे. नाउ विल मूव अहेड. सबसेट से रिलेटेड कुछ 2-3 चीज़ें और हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आगे हर जगह काम आने वाली है. सो लेट्स discuss upon those things. So the topic that we are going to discuss right now is subsets of set of real numbers. So जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने बहुत डिफरेंट तरह के नंबर्स यहाँ पे लिखे हैं. रियल नंबर, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, इंटीजर्स, होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स. सो आई एम अज्यूमिंग एंड आई एम गेसिंग कि आप सब ने कहीं ना कहीं ये सारे नंबर्स के बारे में सुना होगा, क्योंकि ये जो डिफरेंट नंबर्स हैं ये क्लास 6 क्लास 7 से इंट्रोड्यूस हो जाते हैं. बट अगेन हमें हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि एक्चुअली नंबर्स में डिफरेंस क्या है. किसे रियल नंबर कहते हैं, किसे रैशनल कहते हैं, किसे रैशनल कहते हैं, किसे इंटीजर कहते हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना, क्योंकि ये जितने भी हमने यहाँ पे नंबर्स डिफाइन किए हैं, रियल नंबर्स हो गया, रैशनल हो गया, ये कहीं ना कहीं क्या है, सेट्स हैं. क्योंकि आप रिकॉल कीजिए सेट की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी. सेट इज बेसिकली वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. और यहाँ पे आप जितने भी देखेंगे सारे सेट इसलिए क्योंकि सारे के सारे किसी ना किसी तरह के नंबर्स का कलेक्शन है और वो कहीं ना कहीं हमने डिफाइन कर रखा कि इस वाले सेट के अंदर किस तरह के नंबर्स आएंगे, होल नंबर सेट के अंदर किस तरह के नंबर आएंगे, नेचुरल नंबर्स के अंदर किस तरह के नंबर आएंगे. तो जितने भी 6 के 6 यहाँ पे लिखे हुए हैं ये डिफरेंट तरह के सेट्स ही हैं. और जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और आपको याद होगा हमने फर्स्ट क्लास में सेकंड क्लास जब क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जब हम सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ रहे थे तो कहीं ना कहीं इस तरह से हम कुछ ना कुछ लिख रहे थे कि एक्स बिलोंगिंग्स टू नेचुरल नंबर या एक्स बिलोंगिंग्स टू रियल नंबर. तो आगे हम जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कोई भी चैप्टर आएगा, वहां पे आपको ये जो नोटेशंस हैं ये बहुत फ्रिक्वेंटली देखने को मिलेंगे कि आपका जो भी वेरिएबल है जिससे आप डील कर रहे हो या किसी पर्टिकुलर नंबर से जब डील कर रहे हो, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से डील कर रहे हो, तो ऑब्जेक्ट किस तरह के सेट को रिप्रेजेंट करता है, किस तरह के सेट को बिलोंग करता है, क्या वो नेचुरल नंबर है, क्या रियल नंबर है, क्या वो इंटीजर है. तो इसलिए बहुत समझना जरूरी है हमारे लिए कि डिफरेंट तरह के जो नंबर्स एक्चुअली होते क्या है. वंस वी हैव बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज डिफरेंट नंबर्स, देन कहीं भी आपको इस फॉर्म में गिवन होगा आपको तुरंत समझ आ जाएगी कि हाँ ये पर्टिकुलर जो नंबर है मेरा एक्स, वो उसकी ये प्रॉपर्टी है या इस फॉर्म का वो होगा. सो लेट्स डाइव इनटू इट. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज वन बाय वन. ओके, सो पहले हम बात करते हैं रियल नंबर्स की. तो देखिए यहाँ पे मैं मैथमेटिकल डेफिनेशन ज़्यादा नहीं दूंगा इन सब की. मैं बिल्कुल आसान शब्द में समझाने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअली नंबर्स होते हैं, ताकि जब भी आपके सामने नंबर आए तो आपके दिमाग में तुरंत इसकी डेफिनेशन आ जाए और आपको समझ में आ जाए. तो रियल नंबर समझना सबसे आसान है. हम सब ने छोटी क्लासेस में नंबर लाइन के बारे में पढ़ा था. तो ये बेसिकली आपकी नंबर लाइन है. नंबर लाइन एक सिंपल सी लाइन है जहां पे हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे हम नंबर्स को काउंट करते हैं ना, 1 2 3 4, ऐसे अगर आपको रिप्रेजेंट करना हो नंबर्स को तो हम नंबर लाइन की हेल्प लेते हैं. तो जैसे यहाँ पे मान लीजिए मैंने 0 रिप्रेजेंट कर दिया, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, कहीं बीच में मैंने रिप्रेजेंट कर दिया -0.01, यहाँ मैंने 1 और 2 के बीच में रिप्रेजेंट कर दिया 1.5, 2 और 3 के बीच में मैंने रिप्रेजेंट कर दिया 5/2, जो बेसिकली 2.5 होता है. तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक नंबर लाइन बनाई और उस नंबर लाइन पे मैंने डिफरेंट तरीके के नंबर्स को रिप्रेजेंट किया. 0 1 2 ये सिंपल नंबर्स बोल सकते हैं अभी के लिए हम एक बार.
फिर हमने पॉइंट्स के अंदर, डेसिमल्स के अंदर नंबर रिप्रेजेंट किए हैं, 1.5 -0.01। फिर हमने 5 बाई मतलब हमने फ्रैक्शन के फॉर्म में 5/2 एक फ्रैक्शन है, इसको डेसिमल में हम 2.5 लिख सकते हैं, तो इस फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट किए हैं। एंड हमने जैसे √2 है, तो √2 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या होती है, 1.4 समथिंग, तो वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे हमने √2 रिप्रेजेंट कर दिया मान लीजिए। सो आप देखोगे ये जो नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन पे मैंने कुछ कुछ नंबर रिप्रेजेंट किया और वो सारे के सारे जो नंबर हैं वो डिफरेंट तरीके के नंबर हैं। कुछ रूट से अंदर नंबर आ रहे हैं, कुछ फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट किया है, कुछ नंबर्स को मैंने डेसिमल में रिप्रेजेंट किया है, और कुछ नॉन डेसिमल सिंपल फॉर्म में, नॉन डेसिमल नॉन फ्रैक्शन फॉर्म में। तो ये सारे के सारे नंबर मैं यहाँ पे इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। सो कोई भी नंबर जो आप एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हो, सारे के सारे नंबर रियल नंबर्स कहलाते हैं। आसान शब्दों में इसकी यही डेफिनेशन है। सो नंबर लाइन के ऊपर आप किसी भी नंबर जिसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, जिसको दिखा सकते हो कि हाँ ये नंबर यहाँ पे बिलोंग करेगा, ये नंबर इस नंबर लाइन पे इन नंबर्स के बीच में आएगा, फिर इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्योंकि ऑफकोर्स आप अगर 1 और 2 की बात करो, 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स है, 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स है। 1.1 1 और 2 के बीच में आता है, 1.11 भी 1 और 2 के बीच में आएगा, 1.111 भी 1 और 2 के बीच में आएगा। तो अगर वैसे देखा जाए तो 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स है, और उन सभी नंबर्स को इस छोटी सी नंबर लाइन पे ऑफकोर्स रिप्रेजेंट करना यहाँ पे मुश्किल होगा। बट अगर आपके पास गिवन कि आप पास बहुत बड़ी नंबर लाइन है और आप आराम से सारे नंबर्स को वहाँ पे लिख सकते हो, तो उस केस में कोई भी नंबर जिसको आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो वो नंबर रियल नंबर कहलाएगा। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन। सो रियल नंबर इज एनी नंबर, हमें नहीं पता वो नंबर किसी भी फॉर्म का हो सकता है, वो नंबर फ्रैक्शन में हो सकता है, वो नंबर डेसिमल में हो सकता है, वो नंबर रूट के फॉर्म में हो सकता है, वी डोंट केयर। कोई भी नंबर जिसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बेसिकली हम हर नंबर्स को यहाँ पे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं। कुछ नंबर होते हैं जिनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, उनको कुछ और बोलते हैं, वो हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। बट हम जिन नंबर से भी डील कर रहे हैं उन सभी नंबर्स को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एनी नंबर विच कैन बी represented on number line is a real number। तो कोई भी नंबर जिसको हम एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको हम रियल नंबर बोलेंगे। और इन सभी नंबर्स का जो एक कलेक्शन बनेगा, इन सभी नंबर्स का जो एक कलेक्शन बनेगा उसको हम रियल नंबर सेट कहते हैं, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं इस लेटर से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टैंडर्ड लेटर है। जब भी आपको मैथ्स में कहीं भी इस तरह का लेटर दिखे कि कोई भी नंबर है वो बिलोंग करता है इस सेट को, तो आपको समझ जाना है कि कैपिटल आर का मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये चीज बहुत जरूरी है यहाँ पे समझना। तो अगेन लेट मी रिपीट माई सेल्फ, कोई भी नंबर जिसको आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हो उसको हम बोलते हैं रियल नंबर। वो किसी भी फॉर्म का हो सकता है, इट कैन बी डेसिमल फॉर्म, नॉन डेसिमल फॉर्म, फ्रैक्शन फॉर्म, नॉन फ्रैक्शन फॉर्म, और रूट के अंदर किसी भी तरह का। ओके, तो सबसे आसान है, समझ में आ गया, समझ में आ गया आपको। ओके, अब जो रियल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर जो होते हैं हम दूसरी तरह से इसको समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स कम टू रैशनल नंबर, कि रैशनल नंबर क्या होता है। आई थिंक आप सबने रैशनल नंबर ऑलरेडी पढ़ रखा, आपको एक डेफिनेशन रैशनल नंबर की याद है, बट वो डेफिनेशन बहुत कंफ्यूजिंग हो जाती है थोड़ा सा, अगर और इसके डेप्थ में जाते हैं तो हम इसको आसान शब्दों में समझते हैं। तो देखिए रैशनल नंबर होगा जो कोई भी नंबर एनी नंबर, कोई भी नंबर जिसको आप P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो आपके सामने अगर मैं कोई भी नंबर लिखूं, आपको ये अगर फाइंड आउट करना है क्या वो नंबर रैशनल नंबर है या नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप चेक करोगे क्या वो नंबर P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा हुआ है क्या, जहां पे Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ रखा है अगर डिनोमिनेटर में अगर 0 आता है तो वो नंबर डिफाइन नहीं है, हम बता नहीं सकते वो नंबर कौन सा है, उसको हम जनरली इन्फिनिटी लिखते हैं। तो इसलिए Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और P और Q जो है वो बिलोंग करते हैं इंटीजर्स को। Let's me and P and Q belongs to integers। अभी हमने इंटीजर डिस्कस नहीं किया कि इंटीजर क्या होता है, जब डिस्कस करेंगे तो आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। अभी के लिए एक बार इसको आप छोड़ भी सकते हैं। तो कोई भी नंबर जिसको हम P बाई Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पे Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0 एंड P एंड Q इंटीजर होने चाहिए, वो बेसिकली क्या होगा, एक आपका
रैशनल नंबर होगा। ठीक है, इसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए आपने किसी नंबर को पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा है, तो आपका जो क्यू है वो जीरो नहीं होना चाहिए, एंड पी एंड क्यू इंटीजर्स होने चाहिए। तो हम जो नॉर्मल नंबर्स, आप कह सकते हो जो नॉर्मल नंबर्स होते हैं ना जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होता है, अभी के लिए आप उसको इंटीजर के ऊपर समझ लो। तो जहाँ जो भी हमने जैसे नंबर लिखा 1 2 3 4, माइनस में लिखा, -2 लिखा, तो ये सारे नंबर्स क्या हैं, ये सारे देखने में वैसे वो नंबर्स है जहाँ पे हमने डेसिमल यूज़ नहीं किया है, और जो फ्रैक्शन में भी नहीं है, और उनको नॉर्मली हमने इस तरह से लिखा है। तो एक बार हम समझ लेते हैं कि ये इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स के एक्चुअल डेफिनेशन में हम आएंगे जब हम ये बाकी डिस्कस कर लेंगे, बट अभी के लिए आई थिंक एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि डेफिनेशन समझना ज़रूरी है, तो लेट्स अज्यूम वो सारे नंबर्स जो डेसिमल फॉर्म में हम नहीं लिख रहे हैं, ना फ्रैक्शन फॉर्म में लिख रहे हैं, नॉर्मल काउंट जो हम नंबर्स काउंट करते हैं 1 2 3 4 प्लस उसमें नेगेटिव नंबर्स, वो हम एक बार इंटीजर समझ लेते हैं वो इंटीजर्स हैं। सो लेट्स अगेन लुक बैक एट इट। कोई भी नंबर जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे क्यू शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। तो जैसे मान लीजिए मैंने कोई रैंडम नंबर लिखा, मैंने लिखा 5/6, तो क्या 5/6 एक रैशनल नंबर है या नहीं, समझते हैं हम। तो एनी नंबर पी बाई क्यू, मतलब एनी नंबर जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हमने देखेंगे यहाँ पे कहीं ना कहीं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, बट हमें पी एंड क्यू की कंडीशन भी चेक करनी पड़ेगी। क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो क्यू 0 के बराबर नहीं है, एंड पी एंड क्यू इंटीजर होने चाहिए। तो ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, तो दैट मीन्स दिस इज ए रैशनल नंबर। बट इसमें कई बार क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे दूँ 22/7, तो आप बोलोगे 22/7 क्या है, एक रैशनल नंबर है जिसको हम जनरली पाई मानते हैं, बट देखा जाए तो पाई इज नॉट अ रैशनल नंबर। तो इस पे हम अभी नहीं आएंगे, थोड़ा टाइम बाद आएंगे, बट यहाँ पे दो कंडीशन और होती है जो चेक करना बहुत ज़रूरी है। वो है कि जब आप पी बाई क्यू को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करें, क्योंकि अभी जो पी बाई क्यू की फॉर्म है बेसिकली क्या आपकी फ्रैक्शन फॉर्म है, आपने फ्रैक्शन के फॉर्म में इसको लिखा है, बट जब आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ पे जो डेसिमल आपका आना चाहिए ना, वो दो कंडीशन है, उनमें से एक को सेटिस्फाई करना चाहिए। वो क्या कंडीशन है, जब आपने इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया, तो आइदर वो जो डेसिमल फॉर्म आ रही है, इट शुड बी टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म का क्या मतलब होता है बताऊंगा आपको। दूसरा होता है या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म हो या रिकरिंग डेसिमल फॉर्म हो। सो कोई भी नंबर जिसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, एंड p एंड q शुड बी इंटीजर्स, देन वी विल से वो जो नंबर है वो रैशनल नंबर होगा। बट देन अगेन हमें एक और कंडीशन थोड़ी चेक करनी चाहिए, एंड दैट कंडीशन इज कि जब आप उस p बाई क्यू की जो फ्रैक्शनल फॉर्म है उसको जब आप डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, जब आप 5 को 6 से डिवाइड करोगे, तो उस केस में आपको डेसिमल फॉर्म में नंबर मिलेगा। तो वो जो डेसिमल फॉर्म में नंबर मिल रहा है, आइदर इट शुड बी टर्मिनेटिंग डेसिमल या इट शुड बी अ रिकरिंग डेसिमल। अब हम समझते हैं इसका क्या मतलब है, तो जस्ट लेट मी रेज इट फॉर अ बिट। जैसे मान लीजिए मैंने आपको लिखा 5/2, इसको जब डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया तो इट इज 2.5। तो आप देखोगे डेसिमल के बाद एक डिजिट आई एंड ये खत्म हो गया। ऐसे ही मान लीजिए मैंने कोई दूसरा नंबर यूज किया, लेट्स से 10/6, सो इट विल बी बेसिकली, एक बार हम दूसरा नंबर लेते हैं, लेट्स नॉट टेक 10/6, लेट्स टेक 7/2, सो इट विल बी बेसिकली 3.5। या हम एक और नंबर लेते हैं, लेट्स टेक 1/4, सो व्हाट इज 1/4, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे 0.25। तो आप इन तीनों जब एग्जाम्पल जो मैंने यूज किए, इन तीनों एग्जाम्पल में आप क्या नोट कर सकते हैं कि जब हमने फ्रैक्शनल फॉर्म, क्योंकि ये p बाई क्यू की फॉर्म में है, ये p बाई क्यू की फॉर्म में है, एंड ये ऑल्सो p बाई क्यू की फॉर्म में है, तो तीनों के तीनों नंबर्स p बाई क्यू की फॉर्म में है और q नॉट इक्वल टू 0 है, एंड p एंड q आर इंटीजर्स। तो जब हम कह सकते हैं रैशनल नंबर है, बट हम फिर भी एक बार चेक करते हैं, तो हमने इनको डेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट किया, एंड हमने देखा कि जो डेसिमल नंबर्स आ रहे हैं वो डेसिमल के बाद जो वैल्यूज आ रही है वो लिमिटेड वैल्यूज है, वो खत्म हो जा रही है। 0.5 आया, उसके बाद कोई नंबर नहीं आ रहा। ठीक है, ऑफकोर्स आप 0 0 लगा सकते हैं, बट
उसका कोई सेंस नहीं है, तो 0.5 आया, तो ये डेसिमल टर्मिनेट हो गया। 3.55 0.5 का डेसिमल टर्मिनेट हो गया। यहाँ पे 1/4 के बाद डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स आई, 2 और 5, 0.25 के बाद और कोई डिजिट नहीं आ रही है, वो बेसिकली 000 आ रही है क्योंकि यहाँ तक हमारा डिवाइड हो चुका है, तो ये टर्मिनेट हो गया। सो दिस इज व्हाट आई मीन बाय टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो जब आप एक नंबर जो फ्रैक्शन फॉर्म में गिवन है, p/q की फॉर्म में गिवन है, जब आप उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं और डेसिमल में कन्वर्ट करने पर अगर पॉइंट्स के बाद जो डेसिमल जो पॉइंट्स के बाद डिजिट्स आ रही है वो कुछ टाइम बाद टर्मिनेट हो जा रही है, उसके बाद आप डिवाइड करने बाद तो 000 आ रहा है, तो यू विल से दैट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो हमने देखा कि ये जो 5/2, 7/2 एंड 1/4 है, ये p/q के फॉर्म में भी है, एंड q जो है नॉट इक्वल टू 0 है, एंड p एंड q इंटीजर्स है, तो वी कैन से ये रैशनल नंबर्स है। एंड जब आप इनको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो डेसिमल में क्या आ रहे हैं, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल आ रहा है, तो रैशनल नंबर है। बट अगर दूसरा फॉर्म लेते हैं हम, जैसे लेट्स अज्यूम, लेट्स टेक 1/3, तो 1/3 को जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.333333। ये कभी खत्म नहीं हो रहा है, ये 333 रिपीट हो रहा है, आगे तक चलता जा रहा है, मतलब आप इन्फिनिट टाइम्स लिखोगे ये 333 आगे रिपीट होता रहेगा, तो ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है। तो देखा जाए तो 1/3 जब आपने 1/3 लिखा तो ऑफकोर्स ये p/q की फॉर्म में है, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q दोनों इंटीजर्स हैं, बट स्टिल जब आपने इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डॉट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट्स रुक नहीं रही है, डिजिट्स रिपीट हो रही है, और आगे आगे तक जहाँ तक आप लिख सकते हो वहाँ तक आप लिखोगे, और ये कैन मतलब यहाँ पे ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है। तो उस केस में क्या हुआ, बट यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो एक ही डिजिट रिपीट हो रही है, यहाँ पे ऐसे नहीं डिफरेंट डिजिट्स आ रही है, 333 रिपीट हो रहा है, तो इसको दूसरा तरीका है लिखने का, आप बेसिकली 3 के ऊपर बार यूज करोगे। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब आप डेसिमल फॉर्म में किसी नंबर को लिखते हो और किसी नंबर के ऊपर अगर बार लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि वो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है इनफाइनाइट टाइम्स। जैसे अगर मान लीजिए मैंने आपको ये लिख के दिया 2.7456 बार, इसका मतलब है जब आप इस नंबर को पूरा लिखोगे तो ये नंबर विल बी, तो यहाँ पे बार जो है 5 और 6 के ऊपर, इसका मतलब 56 जो डिजिट है नंबर वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो 2.745656565656 ऐसे आगे आगे 5656 रिपीट होता रहेगा। सो दिस इज ए रिकरिंग डेसिमल, इसको हम रिकरिंग डेसिमल बोलते हैं। तो देखा हमने 1/3 है, वो रिकरिंग डेसिमल है, 1/3 इज नॉट ए टर्मिनेटिंग डेसिमल बट इट इज ए रिकरिंग डेसिमल, दैट मीन्स इट इज ए रैशनल नंबर। So let's again come to the definition. So definition is basically this, कि कोई भी नंबर आपका अगर p/q की फॉर्म में है जहां पे q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p और जो q है वो बिलोंग करते हैं इंटीजर को, तो कोई भी नंबर जो p/q की फॉर्म में है एंड q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और p एंड q दोनों इंटीजर को बिलोंग करना चाहिए, p एंड q बोथ शुड बिलोंग्स टू इंटीजर। तो उस केस में वी विल से q जो नंबर है इट इज ए रैशनल नंबर। बट अगेन हमें दो कंडीशन और चेक करनी है कि जब उस रैशनल नंबर को अगर आप कन्वर्ट करते हैं, उस रैशनल नंबर जो p/q की फॉर्म में, जब उसको आप डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जब आप उसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उसकी डेसिमल फॉर्म आइदर टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म आनी चाहिए या रिकरिंग आनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो विल से q जो नंबर है वो रैशनल नंबर नहीं है। तो दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि रैशनल नंबर क्या होता है, क्योंकि बच्चों को काफ़ी दिक्कत आती है जब रैशनल इरेशनल नंबर की हम डेफिनेशन की बात करते हैं। तो सिंपल से अगर आपको बहुत आसान शब्दों में समझना है कि कोई पर्टिकुलर नंबर रैशनल है या इरेशनल है, तो आप क्या करोगे, आप सिंपली चेक करोगे क्या वो नंबर p/q की फॉर्म में है। पहली चीज़, अगर वो p/q की फॉर्म में है देन यू विल चेक क्या q 0 है या नहीं है, तो q शुड नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q इंटीजर है या नहीं है। ये तीनों कंडीशन चेक कर लिए तो आप कह सकते हैं रैशनल है। बट अगेन टू बी मोर कॉन्फिडेंट कि वो रैशनल है या नहीं है, उस केस में क्या करेंगे, आप p/q को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करके चेक कर सकते हैं कि, या फिर आप कह सकते हैं कि रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी होती है, अगर कोई रैशनल नंबर है तो उस रैशनल नंबर अगर फ्रैक्शन फॉर्म में है तो उस रैशनल नंबर को जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे ना, तब आइदर वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या फिर वो रिकरिंग डेसिमल होगा। बट अगर कोई आपके पास नंबर गिवन है जो p/q के फॉर्म में दिख रहा है आपको, बट आप उसको अगर डिवाइड कर रहे हो, कन्वर्ट करो डेसिमल फॉर्म में, ना तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल आ रहा है
नाउ रिकरिंग डेसिमल आ रहा है, देन यू विल से इट इज नॉट ए रैशनल नंबर. सो दिस इज व्हाट रैशनल नंबर इज. सो सारे नंबर्स जो इस तरीके के हैं वो किस सेट को बिलोंग करेंगे, रैशनल नंबर के सेट को बिलोंग करेंगे. और रैशनल नंबर का जो सेट है उसको हम कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं. तो कहीं पे भी अगर आपको क्वेश्चन दिखता है जहां पे इस तरह से लिखा हो कि x बिलोंग्स टू q, देन आपको डायरेक्टली समझ जाना है कि हम यहाँ पे जो q है उसका मतलब रैशनल नंबर की बात कर रहे हैं, कि जो x है मेरा वो एक रैशनल नंबर है. तो इसलिए सिंबल्स याद करना बहुत जरूरी है. सिंबल्स डायरेक्टली आपको बताएंगे कि हम किस तरह के नंबर्स के साथ डील कर रहे हैं. सो आई गेस रैशनल नंबर आपको क्लियर है. एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, जहां पे q इज नॉट इक्वल टू 0, p upon q where q is not equals to 0 and p q belongs to integer, then we will say वो जो नंबर है वो रैशनल नंबर होगा. एंड रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी है जब आप उसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, then that decimal form will either be terminating or recurring decimal. irrational numbers of course ये डेफिनेशन थोड़ी उल्टी हो जाएगी. ऐसा नंबर जिसको आप p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ऐसा नंबर जिसको आप p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, दैट विल बी एन इरेशनल नंबर. ठीक है, तो कोई भी नंबर जिसको आप p by q की फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, दैट विल बी एन इरेशनल नंबर. जैसा एग्जांपल है √2, √3. तो ये जो नंबर्स है ना, इन नंबर्स आप देखोगे तो आपने ये p by q की फॉर्म में नहीं है. p by q की फॉर्म का मतलब है कि जहाँ पे p एंड q जो आपके होने चाहिए, आप इसको लिख सकते हैं √2/1, आप लिख सकते हो कि ये √2/1 है, तो ये p by q की फॉर्म में हो गया. बट अगेन वो कंडीशन होनी चाहिए कि q शुड नॉट बी इक्वल टू 0 एंड p एंड q शुड बिलोंग्स टू इंटीजर. तो आप देखोगे तो q तो यहाँ पे इंटीजर है, बट जो p है वो √2 है, वो इंटीजर नहीं है. तो ये जो आपका नंबर हुआ √2, ये बेसिकली p by q के फॉर्म में नहीं है. तो कोई भी नंबर जिसको आप p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, दैट विल बी एन इरेशनल नंबर. थोड़ा मुश्किल हो सकता है समझना, तो इसको आप दूसरे शब्दों में इस तरह समझ सकते हो कि √2 को जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं ना, तो 1.414 इस तरह से कुछ कुछ आता है. जनरली हम जब भी √2 की वैल्यू लेते हैं हम 1.414 लेके रख लेते हैं. बट जब आप √2 को पूरे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे ना, तो यू विल फाइंड कि √2 जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये जो डिजिट्स है कभी एंड ही नहीं हो रही है, और ये डिजिट्स बार बार चेंज हो रही है. ऐसा नहीं कि कुछ कॉमन डिजिट्स आ रही है या फिर डिजिट्स रिपीट हो रही है उस तरह से, कि जैसे हमने रिकरिंग डेसिमल में देखा था. तो ये कभी भी रिपीट नहीं हो रही है, बस आगे बढ़ती जा रही है. आप जितना कैलकुलेट करोगे, इतना कैलकुलेट करोगे, उतनी तो नई नई आपको डिजिट्स मिलती रहेगी, नए नए पैटर्न में मिलती रहेगी. तो दैट मीन्स ये जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग. ये टर्मिनेट नहीं हो रहा एंड ये नॉन रिकरिंग. यहाँ पे डिजिट्स क्या हो रही है, रिपीट नहीं हो रही है, एक पैटर्न नहीं मिल रहा है हमें. जैसे 1/3 के अंदर हमने पैटर्न देखा था कि 0.3333 आ रहा था, 3 रिपीट हो रहा था, हमने इसको सिंपली इस फॉर्म में लिख दिया. जबकि इरेशनल नंबर जो होगा उसको जब आप डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, देन यू विल फाइंड आउट कि वहाँ पे जो डेसिमल नंबर आपको मिला है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल है. तो ये बेसिकली प्रॉपर्टी होती है इरेशनल नंबर्स की. सो वो सारे नंबर्स जिसको आप p by q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, जहाँ पे आपका p एंड q इंटीजर है एंड q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, देन वी विल से वो सारे नंबर्स इरेशनल नंबर होते हैं. एंड इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टी की जब इरेशनल नंबर को आप कन्वर्ट करेंगे डेसिमल्स के अंदर, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल आएंगे. ठीक है, अगर तो यहाँ पे डेसिमल वाली चीज समझना इसलिए जरूरी था. अगर मान लो मैंने आपको ये दिया कि 1.25 एक नंबर है, तो 1.25 इज ए नंबर, क्या ये नंबर रैशनल है, इरेशनल है? तो अगर आप देखोगे तो आप कहोगे सर ये तो p अपॉन q की फॉर्म में है नहीं. क्यों नहीं है? क्योंकि p अपॉन q की फॉर्म में p एंड q शुड बी इंटीजर, जबकि नीचे अगर 1 लिख दूं तो q तो इंटीजर है, बट जो p है वो इंटीजर नहीं है. तो अगर आप कहेंगे रैशनल नंबर नहीं, तो कहना आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि तभी मैंने डेसिमल वाली चीज बताई कि रैशनल नंबर के अंदर हम दोनों तरह से चीजें देख सकते हैं. कि अगर आपको वो p बाई क्यू की फॉर्म में गिवन है, देन आप वहां से बता सकते हैं कि रैशनल है या नहीं है. बट अगर p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं गिवन है, डेसिमल फॉर्म में गिवन है, देन सिंपली रैशनल नंबर बताने का तरीका क्या है कि अगर वो डेसिमल फॉर्म में गिवन है, इसका मतलब क्या, वो आपको चेक करना है क्या वो डेसिमल फॉर्म रिकरिंग डेसिमल है या टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म है. तो आप देखोगे 1.25 का टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म है, यहाँ पे टर्मिनेट हो चुकी है डेसिमल्स के बाद, 2 डिजिट के बाद, दैट मीन्स दिस इज रैशनल नंबर. बट अगर वहीं आपको मैंने 1.414 ऐसे करके बहुत बड़ा नंबर दे दिया जिसकी डिजिट्स टर्मिनेट ही नहीं हो रही है, तो आप देखते डायरेक्टली कह दो कि यहाँ पे डिजिट्स टर्मिनेट नहीं हो रही है, दिस इज ए इरेशनल नंबर. सो दिस इज वाई दोनों फॉर्म में, दोनों तरीके से डेफिनेशन समझना जरूरी है, p बाई क्यू के फॉर्म में भी एंड डेसिमल के फॉर्म में भी.
तो लेट मी अगेन रिपीट माई सेल्फ, रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स which can be written in the form of p upon q where q is not equal to 0 and p and q are integers. एंड रैशनल फॉर्म नंबर्स को जब आप कन्वर्ट करेंगे डेसिमल फॉर्म में, देन दैट डेसिमल फॉर्म शुड बी आइदर टर्मिनेटिंग और इट शुड बी रिकरिंग डेसिमल फॉर्म. तो अगर आपको नंबर गिवन है जो डेसिमल फॉर्म में है, टर्मिनेटिंग है या रिकरिंग है, देन यू कैन से इट इज अ रैशनल नंबर. बट वो नंबर्स जो p बाई q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं हो पा रहे हैं, जहाँ पे p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, वो सारे नंबर इरेशनल नंबर होंगे. एंड इरेशनल नंबर को जब आप डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, देन यू विल सी कि वो जो डेसिमल फॉर्म आ रही है दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फॉर्म. तो आई गेस आज के बाद आप इन दोनों नंबर्स के टाइप को कंफ्यूज नहीं करेंगे और बहुत आसान, बहुत ही इजी लैंग्वेज में आई हैव एक्सप्लेन्ड इट हियर. ओके, सो ये हो गया. नाउ हम यहाँ पे इंटीजर बार बार डिस्कस करें. जब हमने रैशनल नंबर डिस्कस किया, रैशनल डिस्कस किया, तो हमने बार बार इंटीजर डिस्कस किया. देखते हैं इंटीजर्स क्या होते हैं. तो आप देखोगे हम यहाँ पे p बाई क्यू फॉर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है. यहाँ पे q जो है शुड नॉट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए. बट मान लीजिए अगर q मेरा 1 है, q इज इक्वल टू 1 है, देन उस केस में जो नंबर मेरा आएगा वो p बाई क्यू के फॉर्म से बदल के सिंपली p हो जाएगा. ओके, बट अगर q मेरा 1 नहीं है, q कुछ और ऐसा नंबर है जो इसको डिवाइड नहीं कर रहा, q एक ऐसा नंबर है जो p को डिवाइड नहीं करता है, तो उस केस में क्या होगा, ये मेरा फ्रैक्शन के फॉर्म में रहेगा हमेशा. तो हमने ये चीजें पढ़ी थी कि नंबर हमारे तो सिंपल नंबर होते हैं, फ्रैक्शन नंबर होते हैं, जहाँ पे एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर है, सच दैट डिनोमिनेटर डज नॉट डिवाइड न्यूमरेटर. तो अगर कोई भी नंबर आपको ऐसा गिवन है जहाँ पे वो p बाई क्यू की फॉर्म में है, जहाँ पे p बाई क्यू की फॉर्म में है, जहाँ पे जो q है वो p को डिवाइड नहीं करता है, जो डिनोमिनेटर डज नॉट डिवाइड न्यूमरेटर, तो उन नंबर्स को हम कहते हैं वो फ्रैक्शन फॉर्म में. तो वो नंबर जो फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं है, वो सारे नंबर जो फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं, इसका क्या मतलब हुआ, वो सारे नंबर जहां पे आइदर q इज इक्वल टू 1 है या q एक ऐसा नंबर है जो p को डिवाइड करता है, देन वी विल से p को डिवाइड करता है, डिवाइड करके जो हमें क्वेश्चन मिल रहा है होल नंबर मिल रहा है, तो देन वी विल से कि ये जो नंबर है इसको सिंपली हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं आइदर p के फॉर्म में या एक नए नंबर के फॉर्म में, q के लेट्स अज्यूम आइदर p के फॉर्म में या कोई नया नंबर, मान लीजिए हमने यहाँ पे यूज किया a के फॉर्म में. तो इस तरह के जो नंबर होंगे उनको हम इंटीजर्स कहते हैं. तो लेट्स, आई थिंक थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है ये, तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट थ्रू यूजिंग एग्जांपल. जैसे 1 बाई 2 है, ये हो गया एक नंबर है 4 बाई 2. दोनों नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में है, जबकि आप यहाँ देखेंगे कि ये p बाई क्यू की फॉर्म में है, बट यहाँ पे जो q है दैट इज डिनोमिनेटर, वो न्यूमरेटर को डिवाइड नहीं करता है. ऑफकोर्स डिवाइड जब आप करोगे तो वो आंसर आएगा 0.5, बट ये डेसिमल फॉर्म में, हमें नॉन डेसिमल फॉर्म में चाहिए. तो जब आप एक नंबर को p बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, p बाई क्यू की फॉर्म में लिखने के बाद अगर न्यूमरेटर जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर को डिवाइड नहीं करता है, नहीं करने का मतलब अगर डिवाइड करके वो डेसिमल में आ रहा है, तो वो जो नंबर होगा वो क्या है, फ्रैक्शन नंबर है, फ्रैक्शनल नंबर. बट अगर एक नंबर जो आपका p बाई क्यू के फॉर्म में है, जहाँ पे जो q है इट डिवाइड्स योर न्यूमरेटर, यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर वो न्यूमरेटर को डिवाइड करता है एंड डिवाइड करके एक नॉन डेसिमल नंबर देता है, नॉन डेसिमल फॉर्म में, देन वी विल से ये क्या हो जाएगा, सिंपली इसका आंसर 2 आ गया, दिस इज इंटीजर. आसान शब्द हम इसको ऐसे समझ सकते हैं. सो इंटीजर वो सारे नंबर्स हैं जहाँ पे बेसिकली p बाई क्यू के फॉर्म में ही है, बट जो q है दैट इज इक्वल्स टू 1. अब ऐसे समझ सकते हैं. मैं क्या आपको समझ में आ गया. तो जो भी आपके इंटीजर्स होंगे वो जैसे 1 2 3 4 5 6 ये सारे नॉन डेसिमल नंबर्स है, ये डेसिमल फॉर्म में नहीं है, या फिर अगर इसको डेसिमल फॉर्म में आप लिख सकते हो, बट ये डेसिमल डिजिट्स जो है सारी 0 है. तो वो सारे नंबर्स जो डेसिमल फॉर्म में नहीं है, अगर जब डेसिमल फॉर्म में लिखोगे तो सारी डेसिमल डिजिट्स 0 है, एंड ये सारे नंबर्स क्या इंटीजर्स है. ऐसे ही इसके अंदर और इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, सिमिलरली इसको आपने -1 -2 -3 लिख दिया, ये सारे इंटीजर्स हैं. तो आई गेस इंटीजर की आपको डेफिनेशन समझ में आ चुकी है कि इंटीजर्स क्या होंगे. तो बेसिकली नंबर दो इंटीजर समझने के लिए आप फ्रैक्शनल नंबर्स का यूज कर सकते हैं, कि जो नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में जहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है वो सारे नंबर्स फ्रैक्शंस होंगे. और जब आप क्योंकि डिनोमिनेटर को जब आप न्यूमरेटर को आप जब डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर से, तो उस केस में क्या होता है कि हमारे पास डेसिमल आ रहा है. बट इनकेस डेसिमल नहीं आ रहा है नंबर, नॉन डेसिमल नंबर आ रहा है या फिर डेसिमल डिजिट सारी 0 है, देन वी विल से वो एक इंटीजर है. इंटीजर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं. ऐसे जो हमने रैशनल नंबर पढ़ा
एंड इरेशनल नंबर सब पढ़ा, ये भी सारे क्या पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। तो इंटीजर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल z से। तो जो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन दी ना कि रैशनल नंबर वो नंबर जो p बाय q के फॉर्म में होते हैं, q शुड नॉट बी इक्वल टू 0 एंड p एंड q इंटीजर होने चाहिए। तो यहाँ पे हम इसको हटा के लिख सकते हैं p एंड q शुड बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर्स एंड द सेट ऑफ इंटीजर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल कैपिटल Z। अब इंटीजर्स में भी हमारे पास क्या है कि दो तरह के इंटीजर्स होते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर्स एंड वन इज नेगेटिव इंटीजर्स। तो जो पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं z के ऊपर प्लस साइन से, और जो नेगेटिव इंटीजर का सेट होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं z के ऊपर माइनस साइन से। तो हो सकता है कहीं आपको इस तरह से गिवन हो कि x एक नंबर है जो बिलोंग करता है z पॉजिटिव, तो इसको देखते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि हाँ x जो है वो एक इंटीजर है बट एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो x बिलोंग करता है टू सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इसलिए सिंबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मुश्किल नहीं है। एक बार डेफिनेशन क्लियर हो गया तो आपको सिंबल्स अपने आप याद हो जाएंगे, एंड जहां भी आप सिंबल्स देखेंगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है। देन कम्स द होल नंबर्स। तो होल नंबर्स की डेफिनेशन हम डिराइव कर सकते हैं इंटीजर्स से। हमने देखा इंटीजर्स बेसिकली जो हम नॉर्मल काउंटिंग नंबर यूज करते हैं वो इंटीजर्स है, उसमें नेगेटिव भी आते हैं। तो होल नंबर्स बेसिकली क्या होंगे, आपका 0 प्लस पॉजिटिव इंटीजर्स। तो 0 1 2 3 4 ये जो हम जो काउंटिंग के लिए नंबर्स यूज करते हैं ना 1 2 3 4, इसमें आप 0 भी अगर इंक्लूड करते हैं 0 1 2 3 4 ये सारे होल नंबर्स कहलाएंगे। तो होल नंबर्स आर बेसिकली सेट ऑफ ऑल दोज नंबर्स, मतलब बेसिकली मतलब होल नंबर इज बेसिकली सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स जिसमें 0 हमने इंक्लूड कर रखा है, क्योंकि पॉजिटिव में 0 इंक्लूड नहीं करते। जब आप कह रहे हो ना पॉजिटिव नंबर तो आप 0 को इंक्लूड नहीं कर रहे हो, 0 को हम पॉजिटिव नेगेटिव कुछ कंसिडर नहीं करते, हमको स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा कि हाँ 0 हमने इंक्लूड किया है नहीं किया। तो होल नंबर्स आर बेसिकली पॉजिटिव इंटीजर्स प्लस नंबर 0। तो ये क्या होंगे, दीज आर होल नंबर्स। एंड नेचुरल नंबर्स की डेफिनेशन जनरली होती है, हम जो काउंटिंग के नंबर्स यूज करते हैं हम हमेशा काउंटिंग शुरू करते हैं 1 से। नॉर्मली हमने जब भी काउंटिंग सीखी होगी हमेशा 1 से शुरू करते हैं। तो जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं जो हम यूज करते हैं 1 2 3 4 5 दोज आर नेचुरल नंबर्स। या दूसरे टर्म में आप कह सकते हैं होल नंबर में से आप -0 कर दो, या फिर बेसिकली जो आपके पॉजिटिव इंटीजर्स है दोज आर नेचुरल नंबर्स। तो आई गेस आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास ये 6 डिफरेंट तरह के नंबर्स हैं, रियल नंबर, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू के ऊपर ये डैश साइन होता है। तो इसको हम आपको बहुत जगह ये साइन यूज करने को मिलेगा, क्यू के ऊपर आपने डैश यूज किया, इसका मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट इरेशनल नंबर्स। देन वी रिप्रेजेंट नेचुरल नंबर्स विद एन, होल नंबर्स विद डब्ल्यू, इंटीजर्स विद सेट। तो आई गेस अब आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि डिफरेंट नंबर्स क्या होते हैं, डिफरेंट नंबर्स की डेफिनेशन क्या है। आई वुड रियली सजेस्ट कि आप इनको अच्छे से समझें, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चीज़ है जिसमें अगर आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा तो आप जो क्वेश्चन वो सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपको इस फॉर्म में गिवन होंगे कि एन को बिलोंग करता है या एक्स जो है बिलोंग करता है जेड को। तो यू शुड हैव द अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि अगर अनटिल आपको पता नहीं हो कि आप किस तरह के नंबर्स के साथ डील कर रहे हैं देन क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। सो बेसिकली डिफरेंट तरह के नंबर्स हैं। आई गेस अब आपको क्लियर हो चुका है। लेट्स मूव अहेड। यहाँ पे अब हमने सारे नंबर समझ लिए कि सारे नंबर्स क्या होते हैं, किस तरह के नंबर्स हैं, बट कहीं ना कहीं हम सबसेट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसेट का क्या मतलब हुआ, हमने जो सबसेट वाला कंसेप्ट समझा हमने, ठीक है 6 तरह के डिफरेंट सेट्स पढ़े, सेट्स ऑफ नंबर्स, रियल नंबर, रैशनल, इरेशनल, इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर। बट यहाँ पे सबसेट का क्या मतलब है, तो देखिए सबसेट का ये मतलब है, रियल नंबर क्या थे, सारे नंबर जो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइंस पे। तो जब अपनी नंबर लाइन बनाएंगे ना, तो नंबर लाइन पे हमने देखा हम 0 1 2 -1 -2 ये सारे नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये सारे नंबर क्या है, देखा जाए तो सारे सारे क्या इंटीजर्स हैं। तो कहने का मतलब रियल की कहने का मतलब क्या हुआ, नंबर लाइन पे हमारे इंटीजर्स तो होते ही हैं। इसके अलावा नंबर लाइन के ऊपर आप मैंने जैसे रिप्रेजेंट किया 0.5 को, मैंने रिप्रेजेंट किया 1.5 को। फिर 0.5 1.5 इंटीजर्स तो नहीं है, बट 0.5 1.5 क्या रैशनल नंबर है, क्योंकि रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या थी, अगर आप डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो इट शुड बी टर्मिनेटिंग या रिकरिंग। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, दैट मीन्स रैशनल नंबर है। तो नंबर लाइन के ऊपर क्या हुआ, रैशनल नंबर्स भी आ रहे हैं, ओके। और √2 है, कहीं ना कहीं √2 को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ मैं 1.414 ऐसे करके। तो नंबर लाइन पे हमारे पास इरेशनल नंबर्स भी आ रहे हैं, नंबर लाइन पे हमारे पास रैशनल नंबर्स आ रहे हैं, इरेशनल नंबर्स भी आ रहे हैं। 0 से ले 0 1 2 3 ये सारे क्या है, ये होल नंबर्स हैं।
1 2 3 4 ये सारे क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। तो आप देखोगे कि जितने भी ये हमने सारे नंबर्स पढ़े हैं, ये सारे के सारे नंबर्स रियल, ये सारे के सारे नंबर्स क्या नंबर लाइन पे आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सारे के सारे डिफरेंट सेट्स हैं, ये रियल नंबर का सबसेट है। क्योंकि रियल नंबर की डेफिनेशन क्या थी, कोई भी नंबर जो आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हो दैट विल बी रियल नंबर। आप इंटीजर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो इंटीजर इज जितने भी इंटीजर्स है वो रियल नंबर्स तो हैं। आप रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो सारे के सारे रैशनल नंबर रियल नंबर्स तो होते ही हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये समझना बहुत ज़रूरी है कि रैशनल नंबर इज सबसेट ऑफ रियल नंबर, irrational number is subset of real number, integers is subset of real number, whole number is subset of real number, and natural number is subset of real number. आई गेस आपको समझ में आ गया होगा, ये मुश्किल नहीं है। तो ये तो रिलेशनशिप हो गई डिफरेंट बाकी बचे हुए सेट की विद रेस्पेक्ट टू रियल नंबर, क्योंकि रियल नंबर एक सबसे बड़ा अम्ब्रेला मान सकते हो आप। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था पिछली क्लास में, इंडिया में रहते हो, देन राजस्थान, देन जयपुर में बहुत सारी डिफरेंट जगह। तो वैसे ही ये आप समझ लीजिए, ये जो बड़ा रियल नंबर है बेसिकली इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, एंड ये सारे के सारे जो है ये इंडिया के अंदर छोटी छोटी बाकी जगहों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सारे इसके सबसेट हैं। देन हमने बात की रैशनल नंबर की। तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि मैं इसको यहीं लिख देता हूँ, क्यू सबसेट है आर का, क्यू डैश सबसेट है आर का, जेड सबसेट है आर का, होल नंबर सबसेट है आर का, एंड नेचुरल नंबर सबसेट है आर का। लेट्स लुक एट, और बाकी रियल नंबर खुद का तो सबसेट हो गई। नाउ लेट्स लुक एट रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन क्या थी, वो नंबर्स जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पे पी एंड क्यू शुड बी इंटीजर्स। तो आपने 4/5 लिखा, ये एक रैशनल नंबर है। 3/4 लिखा, रैशनल नंबर है। आपने 2/1 लिखा, ये भी रैशनल नंबर है। जबकि 2/1 क्या है, नॉर्मल हम लिख सकते हैं इसको 2। ऐसे मैंने -4/1 लिखा, इसको लिख सकता हूँ मैं -4। तो आप देखोगे कि कहीं ना कहीं रैशनल नंबर के अंदर इंटीजर्स भी आ रहे हैं, क्योंकि इंटीजर्स के अंदर जितने नंबर हो उनको आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो, जहाँ पे Q बेसिकली 1 के बराबर होगा, तो वो तो रैशनल नंबर्स हैं। तो जितने भी इंटीजर है, जितने भी नंबर्स इस इंटीजर वाले सेट में आ रहे हैं, वो सारे के सारे नंबर इस सेट को भी बिलोंग करते हैं। सो दैट मीन्स इंटीजर जो है वो रैशनल नंबर का सबसेट है। तो यहाँ पे इंटीजर्स जो होंगे वो रैशनल नंबर्स का सबसेट है। जबकि इरेशनल नंबर अलग ही है, जो नंबर रैशनल नहीं है वो इरेशनल है। तो इरेशनल नंबर में जो नंबर्स आ रहे हैं ऑफकोर्स वो इस सेट को तो बिलोंग कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर जितने नंबर्स यहाँ पे आ रहे हैं उनमें से कोई भी नंबर अगर इस सेट को बिलोंग करेगा, इसका मतलब क्या हुआ, वो नंबर फिर रैशनल हुआ ना, बट वो तो वहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, क्योंकि जो नंबर रैशनल नहीं है वो इरेशनल है। दैट मीन्स इन दोनों सेट है, इन दोनों सेट के अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे ये तो नहीं लिखेंगे कि बेसिकली विल से इरेशनल नंबर जो क्यू डैश है वो सबसेट नहीं है क्यू का। ठीक, तो इंटीजर्स जो है वो ऑफ कोर्स सबसेट, इंटीजर्स जो है वो सबसेट है क्यू का। बट अगेन इंटीजर्स के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव दो नंबर्स आ रहे हैं, और हमने होल नंबर की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि होल नंबर इज बेसिकली 0 प्लस पॉजिटिव इंटीजर। इसका मतलब होल नंबर जो है वो एक सबसेट है इंटीजर का। तो अगर होल नंबर सबसेट है इंटीजर का और इंटीजर सबसेट है रैशनल का, तो होल नंबर डायरेक्टली क्या हुआ, सबसेट हुआ रैशनल नंबर का। सिमिलरली नेचुरल नंबर सबसेट हुआ रैशनल नंबर का। इंटीजर्स की बात करें तो होल नंबर सबसेट है इंटीजर्स का, नेचुरल नंबर सबसेट है इंटीजर्स का। होल नंबर की बात करें तो नेचुरल नंबर सबसेट है होल नंबर का। तो आई गेस यहाँ से आपको आइडिया लग गया होगा। तो बेसिकली इसका पर्पज ये था एक सॉर्ट ऑफ रिलेशन बताना कि डिफरेंट जो नंबर्स के सेट्स हमने पढ़े उनके बीच में क्या रिलेशन, कौन किसका सबसेट है कौन किसका सेट नहीं है। सो दिस इज हाउ वी कैन लुक एट इट। तो आई गेस आपको समझ में आ गया कि डिफरेंट नंबर्स क्या होते हैं, किस तरह हम डिफरेंट नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड जो हमने डिफरेंट नंबर्स पढ़े हैं उन नंबर्स में क्या रिलेशनशिप है, सेट, सुपर सेट, प्रॉपर सेट, जो प्रॉपर सबसेट पढ़ा था सारे के अकॉर्डिंग। एक डायग्राम के थ्रू उसको और अच्छे से हम समझ सकते हैं, इनकेस अगर आपको डिफिकल्टी हो तो डायग्राम भी मैं यूज़ कर लेता हूँ। तो आप ये कह सकते हैं कि जो बड़ा सा अम्ब्रेला है, ये बड़ा सा जो एक सर्किल है, ये रिप्रेजेंट करता है रियल नंबर्स को। इस बड़े से सर्किल में सारे सारे रियल नंबर्स आ रहे हैं। तो इस बड़े सर्किल के दो पार्ट होंगे, एक ये पार्ट है
और ये बाकी बचा हुआ पार्ट है। तो ये वाला जो पार्ट है ये आपके होंगे रैशनल नंबर, बाकी जो बचे हुए पार्ट है वो हो गया इरेशनल नंबर। तो आपके रियल नंबर रैशनल और इरेशनल नंबर से मिलके बने हुए हैं। ये छोटा सर्किल हो गया रैशनल नंबर्स का, बाकी जो बचे नंबर इरेशनल नंबर्स हैं। इस रैशनल नंबर के अंदर एक छोटा सा सर्किल आपका, जिस सर्किल में जो नंबर्स आएंगे वो है आपके इंटीजर्स, और जो बाकी ये नंबर्स हैं जो इस बचे हुए एरिया में है वो है आपके फ्रैक्शनल नंबर्स, या फिर आप डेसिमल नंबर्स कह सकते हो। ठीक है, फिर ये जो इंटीजर है, इस इंटीजर के अंदर आपके पास एक छोटा सर्किल और है, वो रिप्रेजेंट करता है होल नंबर्स को। ठीक है, बाकी बचे हुए क्या हो गए, बाकी बचे हुए नेगेटिव इंटीजर्स हो गए। एंड होल नंबर के बाद अंदर हमारे पास छोटा सा एक सर्किल और आता है जो कि नेचुरल नंबर है, बाकी क्या बच गया जीरो, क्योंकि होल नंबर में जीरो प्लस नेचुरल नंबर आते हैं। तो आई गेस ये डायग्राम के थ्रू आपको डायरेक्टली क्लियर हो जाएगा। डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं। इस डायग्राम के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कितना बड़ा है और कौन मतलब किसके रिलेशन किस साथ किस तरह से है। तो रियल नंबर के अंदर हमारे पास रैशनल आते हैं, रैशनल के अंदर हमारे पास इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस आते हैं, इंटीजर्स के अंदर हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स आ रहे हैं प्लस जीरो एंड नेगेटिव इंटीजर्स, जिसको हम होल नंबर यहाँ पे बोल सकते हैं। एंड देन होल नंबर के अंदर हमारे पास नेचुरल नंबर आता है, देन जीरो आता है। सो दिस इज द रिलेशनशिप जो आपको एक अच्छा सा आइडिया दे देगी कि डिफरेंट नंबर सिस्टम्स क्या हैं, डिफरेंट नंबर्स के बीच क्या किस तरह की रिलेशनशिप है। सो आई गेस आज के बाद आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। जब भी आप कोई भी क्वेश्चन देखेंगे जहाँ पे कुछ भी इस तरह से गिवन है, इस फॉर्म में लिखा हुआ है, देन यू विल डायरेक्टली नो कि हाँ इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, एंड इट विल रियली हेल्प इन सॉल्विंग द क्वेश्चन, बिकॉज एक बार आप क्वेश्चन समझ गए देन सॉल्व करना मुश्किल नहीं है। सो आई गेस दिस इज क्लियर नाउ। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सबसेट्स के अंदर। द टॉपिक इज इंटरवल्स एज ए सबसेट ऑफ आर। ठीक है, ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है, एंड ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि हमने बेसिकली दो फॉर्म पढ़े सेट को रिप्रेजेंट करने के, एक था रोस्टर फॉर्म, एक था सेट बिल्डर फॉर्म। बट जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली फॉर्म हम देखेंगे थ्रू आउट द मैथमेटिक्स वो ये वाला फॉर्म है, जब हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं इंटरवल के फॉर्म में। तो ऑफकोर्स हमने कोई सेट है उसको हमने रिप्रेजेंट किया रोस्टर फॉर्म में, सेट को हमने रिप्रेजेंट किया सेट बिल्डर फॉर्म में, बट जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली हम जो देखने वाले फॉर्म जिसमें सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है वो है इंटरवल्स के फॉर्म में। तो इसलिए समझना बहुत जरूरी है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इंटरवल फॉर्म का यहाँ पे एक्चुअली मतलब क्या है। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एंड इंटरवल, जब भी हम इंटरवल की बात करते हैं तो इंटरवल के अंदर हमेशा हम रियल नंबर्स की बात करेंगे। वो क्यों करेंगे वो तो आगे मैं समझाऊंगा। सो लेट्स अज्यूम कि मेरे पास ए एंड बी दो नंबर्स हैं एंड दोनों रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। मेरे पास ए एंड बी दो नंबर्स हैं एंड दोनों बिलोंग करते हैं रियल नंबर के सेट को, कहने में दोनों रियल नंबर्स हैं, एंड ए जो है वो लेस देन बी है। सो दिस इज द कंडीशन दैट आई हैव, A and B belongs to the set of real numbers and A is less than B. Now मुझे एक सेट बनाना है, I have to define a set. Define a set in set builder form. तो एक मुझे एक सेट डिफाइन करना है सेट बिल्डर फॉर्म में, और वो उस सेट के अंदर कौन से एलिमेंट्स होने चाहिए, उस सेट के अंदर एलिमेंट्स होने चाहिए बिटवीन ए एंड बी। कहने का मतलब ये हुआ आपको ए एंड बी दो नंबर्स गिवन है विच बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड ए इज लेस देन बी। दिस इज द कंडीशन दैट हैज बीन गिवन टू यू। इस कंडीशन के बेसिस पे मुझे एक सेट डिफाइन करना है विच कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स, ऑल द नंबर्स विच आर बिटवीन ए एंड बी। इसका मतलब सारे वो नंबर्स जो ए से बड़े हैं बट बी से छोटे हैं। तो अब क्या करोगे सिंपली, और ये सेट बिल्डर फॉर्म में करना है, तो मान लीजिए हमने ए से सेट को डिफाइन किया। इट कंटेन्स, दिस सेट कंटेन्स एलिमेंट x such that x belongs to रियल नंबर, क्योंकि हमें वो सारे नंबर्स चाहिए जो a एंड b के बीच में है। जब a एंड b ही रियल नंबर है तो ऑफकोर्स a एंड b के बीच में जितने नंबर आएंगे वो रियल नंबर होंगे। तो ये कंडीशन लिखना जरूरी है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x जो है वो a से बड़ा होगा एंड b से छोटा होगा। आई गेस ये क्लियर आपको। तो a एंड b दो रियल नंबर्स गिवन है एंड a इज लेस देन b। इसको यूज करके मुझे एक ऐसा सेट डिफाइन करना है सेट बिल्डर फॉर्म में विच कंटेन्स ऑल द नंबर्स
जो ए से बड़े हैं एंड बी से छोटे हैं, जो बेसिकली ए एंड बी के बीच में आते हैं, ऑल द नंबर्स। तो ए एंड बी अगर रियल नंबर है तो ऑफकोर्स ए एंड बी के बीच में जो नंबर्स आ रहे हैं उसको हम रियल नंबर कहेंगे। तो उसके बेसिस पे मैंने सेट डिफाइन किया कि ए मेरा सेट है, इट कंटेन्स एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स इज अ रियल नंबर एंड एक्स इस क्राइटेरिया को फुलफिल करता है कि एक्स इज बिटवीन ए एंड बी। सो ये तरीका हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का। बट यहाँ पे हम इसको एक इंटरवल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो तीसरा तरीका है कि हम कैसे सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इंटरवल के फॉर्म में इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कि जो एक्स है मेरा वो बिलोंग कर रहा है ए बी को। तो दिस इज बेसिकली जो हमने रिप्रेजेंटेशन यूज की, जहां पे हमने ए एंड बी जो ये दो डिफाइनिंग एंडिंग पॉइंट्स हैं, क्योंकि एक्स जो आपका है वो एक नंबर है जो ए से बड़ा है एंड बी से छोटा है। सो ए एंड बी क्या हो गए, ये एंड पॉइंट्स हो गए कि एक्स जो होगा इन दोनों एंड पॉइंट्स के बीच में एग्जिस्ट करेगा, ना तो इस वाले एंड पॉइंट के इस साइड जा पाएगा, ना इस वाले एंड पॉइंट के इस साइड जा पाएगा। तो जब आप ये दो एंड पॉइंट्स लिखते हैं कॉमा से सेपरेट करके और इनको ब्रैकेट्स में बंद करते हैं, अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे, यहाँ पे डिफरेंट तरह के ब्रैकेट्स यूज होते हैं। जब ब्रैकेट्स में इसको लिखते हैं, इसको हम कहते हैं इंटरवल। और इंटरवल का मतलब जल्दी होता है ना, इंटरवल का मतलब कहाँ से कहाँ तक, कि इतने बजे से लेकर इतने बजे, जैसे हम कहते हैं कि इंटरवल कब हो रही है स्कूल में या रिसर्च कब हो रही है, तो हम एक बेसिकली टाइम बताते हैं कि आज जो इंटरवल होगी वो इस टाइम से लेकर इस टाइम के बीच में होगी। तो वहाँ पे हम एक क्या दे रहे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट दे रहे हैं। सो अगेन लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमने यहाँ पे कंडीशन दी, इस कंडीशन बेसिस पे हमें एक सेट डिफाइन करना था सेट बिल्डर फॉर्म में। नाउ ये जो सेट बिल्डर फॉर्म में हमने सेट रिप्रेजेंट किया है, इस सेट को हम दूसरे तीसरे फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि एक इंटरवल फॉर्म है, जहाँ पे हमने क्या लिखा, एक इंटरवल डिफाइन किया ए कॉमा बी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यहाँ पे ए और बी की, ए एंड बी दो एंड पॉइंट्स है जो हमने एंड पॉइंट डिफाइन किए ए एंड बी। ये एक एंड पॉइंट हो गया ए, ये एक एंड पॉइंट हो गया बी। इन दोनों एंड पॉइंट्स के बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं वो सारे के सारे नंबर इस यहाँ पे है, इस एंड, इन दोनों एंड पॉइंट्स के बीच में जितने भी नंबर्स आ रहे हैं रियल नंबर्स, वो सारे रियल नंबर्स इसके अंदर इंक्लूडेड है। और हमने यहाँ पे यही तो बोला है कि x एक ऐसा नंबर है जो कि रियल नंबर है, प्लस वो a एंड b के बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं उसमें से कुछ भी हो सकता है, वो a एंड b के बीच में। तो हमने यहाँ पे इसको ये लिखा है कि x जो है बेसिकली बिलोंग कर रहा है उस इंटरवल को। ये जो इंटरवल हमने डिफाइन किया है, इस इंटरवल में x कुछ भी हो सकता है, तो इसका यही मतलब है। तो दिस इज द थर्ड फॉर्म जिसको यूज करके हमने सेट को रिप्रेजेंट किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है। अब इंटरवल को रिप्रेजेंट करने के डिफरेंट तरीके होते हैं, और वो बेसिकली डिफाइन होता है कि हम किस तरह का ब्रैकेट यूज कर रहे हैं। तो जैसे हम ये समझते हैं, जो आपका x है वो a से बड़ा हो सकता है, b से छोटा हो सकता है, ओके। बट यहाँ पे x जो होगा वो a एंड b के बराबर नहीं होगा। x a से बड़ा होगा, x a के बराबर नहीं होगा, x b से छोटा होगा, x b के बराबर नहीं होगा। जबकि यहाँ पे आप देखोगे तो x, मैंने ये लिखा दूसरे फॉर्म में, x यहाँ पे a से ग्रेटर और इक्वल है। दैट मीन्स x जो है वो a से बड़ा भी हो सकता है, a के बराबर भी हो सकता है, जबकि b से छोटा होगा, b के बराबर नहीं हो सकता। एक तरीका क्या लिखने का है, ये कि x इज ग्रेटर देन a, इट कैन नॉट बी इक्वल्स टू a, बट x इज लेस देन b, इट कैन बी इक्वल्स टू b। एंड थर्ड फॉर्म है जहां पे हमने दोनों के दोनों एंड पॉइंट्स इंक्लूड किए कि x a एंड b के बीच में लाई करता है और x a और b के बराबर भी हो सकता है। तो इन चारों कंडीशन को अच्छे से देखिए, इनको अच्छे से समझिए कि यहाँ पे हमने चार डिफरेंट इंटरवल्स लिखे हैं बेसिकली, जहाँ पे एक नंबर है मेरे पास x, जो मैंने बताया कि किस किस नंबर के बीच में लाई करता है। ये मेरे एंड पॉइंट्स हैं, इन एंड पॉइंट्स के बीच में ही ये जो नंबर x है वो लाई करेगा। बट यहाँ पे चारों में डिफरेंस क्या है कि इसके अंदर x एंड पॉइंट के बराबर नहीं हो सकता, इसके अंदर x इस एंड पॉइंट के बराबर हो सकता है बट इसके बराबर नहीं होगा, इसके अंदर x इस एंड पॉइंट के बराबर हो सकता है बट इसके बराबर नहीं होगा। लास्ट केस में x जो है इन दोनों एंड पॉइंट्स के बीच में एग्जिस्ट करेगा, इन दोनों एंड पॉइंट्स के बराबर भी हो सकता है। तो जब हम इन सभी कंडीशंस को, ये जो सभी हमने डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेट्स पढ़े, इनको जब हम इंटरवल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो डिपेंडिंग ऑन क्या हम एंड पॉइंट्स को इंक्लूड कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो हम दो डिफरेंट तरह के ब्रैकेट्स यूज करते हैं। तो जब आपने इसको इस फॉर्म में लिखा, जब आपने
एक हमारे पास ब्रैकेट हो गया, इसको आप कह सकते हैं कर्व ब्रैकेट, आप यहाँ पे लिख सकते हैं इसको कर्व ब्रैकेट। एक है स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये दो तरह के डिफरेंट तरह के ब्रैकेट्स हम यूज करेंगे। इसके अलावा एक ब्रैकेट और होता है जिसको हम कर्ली ब्रैकेट्स बोलते हैं, ये ऑलरेडी हम यूज कर चुके हैं। कर्ली ब्रैकेट्स को यूज करके हम सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे हम हर एलिमेंट को बेसिकली एक एक करके दिखाते हैं, तो रोस्टर फॉर्म गया या फिर सेट बिल्डर फॉर्म में। बट अभी हम तीसरा फॉर्म पढ़ रहे हैं सेट को रिप्रेजेंट करने का, जिसके अंदर हम ये दो तरह के ब्रैकेट्स यूज करेंगे, ये यूज नहीं करेंगे। और इन जहाँ पे भी आपको दो तरह के ब्रैकेट्स यूज किए हुए मिल रहे हैं, इसका मतलब हम एक रेंज की बात कर रहे हैं, हम वहाँ पे एक इंटरवल की बात कर रहे हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक उसके बीच में जितनी भी चीज़ आ रही है वो सब हम इंक्लूड कर रहे हैं। तो जब आपके एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं है, यहाँ पे x जो है वो एंड पॉइंट्स के बीच में है, x एंड पॉइंट के बराबर नहीं है, ना तो a के बराबर ना b के बराबर है, उस केस में हम यूज करते हैं कर्व्ड ब्रैकेट्स। सो कर्व्ड ब्रैकेट हम यूज करेंगे जब एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं है। तो अगर आपका एंड पॉइंट जो है, दो एंड पॉइंट्स होंगे, कोई भी एंड पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है, तो उस साइड में आप क्या यूज करोगे, कर्व्ड ब्रैकेट यूज करोगे। जैसे आप यहाँ देखें, अगर हम ये दूसरा एग्जांपल देखते हैं, इस दूसरे एग्जांपल में क्या है कि b जो एंड पॉइंट है वो इंक्लूडेड नहीं है, जबकि a एंड पॉइंट इंक्लूडेड है। तो उस केस में आप क्या लिखोगे, इसको a, b की साइड आप यूज करोगे कर्व्ड ब्रैकेट, क्योंकि कर्व्ड ब्रैकेट से हमें पता चलता है कि जो ये दूसरा एंड पॉइंट है वो इंक्लूडेड नहीं है, जबकि पहला एंड पॉइंट जो है a वो इंक्लूडेड है। तो उसके लिए हम यूज करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट, जब एंड पॉइंट इंक्लूडेड है। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा मैं, यहाँ पे a एज एन एंड पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है, जबकि b है, तो मैं a, b लिखूंगा, a की तरफ कर्व ब्रैकेट यूज करूंगा, b की तरफ स्क्वायर ब्रैकेट यूज करूंगा, एंड लास्ट के अंदर दोनों एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड है, देन दोनों तरफ मैं स्क्वायर ब्रैकेट यूज करूंगा। तो ये बेसिकली चार डिफरेंट तरीके हो गए इंटरवल्स को रिप्रेजेंट करने के, एंड ये चारों तरीके हमें बता रहे हैं, देखते ही कि एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड है या नहीं है। फर्स्ट के अंदर a के तरफ भी कर्व ब्रैकेट है, b की तरफ भी कर्व ब्रैकेट है, दैट मीन्स दोनों ही एंड पॉइंट्स इसमें इंक्लूडेड नहीं है। जबकि यहाँ पे a की तरफ स्क्वायर ब्रैकेट, दैट मीन्स a है इंक्लूडेड, b जो है इंक्लूडेड नहीं है। यहाँ पे a इंक्लूडेड नहीं है, b इंक्लूडेड है, यहाँ पे a एंड b दोनों एंड पॉइंट इंक्लूडेड है। तो आई गेस आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। सो ये तरीका हम यूज करते हैं, तीसरा फॉर्म एक सेट को रिप्रेजेंट करने का, एंड आपको मैक्सिमम जगह यही तरीका दिखेगा। तो ये जो होता है, ये जो यहाँ पे है, इसको हम बोलते हैं क्लोज इंटरवल, जहाँ पे हमने दोनों तरफ स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज किए ना, क्योंकि वो स्क्वायर ब्रैकेट हमने यूज किए, एंड जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो बेसिकली एंड पॉइंट्स को इंक्लूड कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं क्लोज इंटरवल। इसको हम क्लोज इंटरवल बोलते हैं कि एक ऐसा इंटरवल है जिसके अंदर दोनों एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड है, इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। और जो ये पहले वाला है जिसके अंदर दोनों एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं है, वी कॉल इट ओपन इंटरवल। ठीक है, सो आई गेस आपको समझ में आ गया है कि दिस इज द वे वी कैन रिप्रेजेंट अ सेट इन दिस वे ऑल्सो, जहाँ पे हम इंटरवल की बात करते हैं, जहाँ पे हम एक नंबर्स को डिफाइन करते हैं एंड पॉइंट्स के बेसिस पे कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक के बीच में जो भी नंबर्स हैं, सारे के सारे नंबर्स हम इंक्लूड करेंगे। अभी इस पर एग्जाम्पल जब सॉल्व करें तो आपको अच्छे समझ आएगा इसको कैसे हम यूज करते हैं, किस तरह इसका मतलब है। आई गेस ये आपको क्लियर है। इसके अंदर एक और चीज है कि जब हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं इन इंटरवल्स को, मान लीजिए हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं इन इंटरवल्स को, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मान लीजिए x जो है वो a और b के बीच में है, तो उस केस में अगर आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करोगे, तो नंबर लाइन पे एंड पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं सर्कल। दो तरह के, एक होता है ओपन सर्किल, एक होता है सर्किल जो सॉर्ट ऑफ जिसमें कलर फील्ड है, एक फील्ड सर्किल, एक आप कह सकते हैं एम्प्टी सर्किल, एक है फील्ड सर्किल। एम्प्टी सर्किल हम यूज करते हैं ये वाला ब्रैकेट रिप्रेजेंट करने के लिए, क्लोज सर्किल ये यूज करते हैं, या फिर जो फील्ड सर्किल यूज करते हैं ये वाला ब्रैकेट रिप्रेजेंट करने के लिए। तो मान लीजिए मेरे पास a यहाँ पे आता है, b यहाँ पे आता है, दिस इज माई a, दिस इज b। तो जब इस इंटरवल को मैं नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करूंगा, देन आई विल बी यूजिंग विच ऑफ दीज टू सर्कल्स, आई विल बी यूजिंग दिस सर्कल, क्योंकि ये दोनों एंड पॉइंट्स के इंक्लूडेड नहीं है इस इंटरवल में, देन इस तरह से मैं इसको शो करूंगा।
तो बेसिकली इस तरह से ये शो हो गया। तो देखते आपको पता चल गया कि दिस इज एन ओपन इंटरवल जहाँ पे नंबर जो x है वो a एंड b के बीच में आता है, बट x इज नॉट इक्वल्स टू a, x इज नॉट इक्वल्स टू b। ऐसे ही मान लीजिए मुझे रिप्रेजेंट करना हो इसको, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, a जो है उसकी तरफ बेसिकली एक जो ये एंड पॉइंट है a वाला नंबर उसके बराबर हो सकता है, तो वहां पे हम यूज करेंगे ये वाला सर्किल। आप इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर दोगे तो बेसिकली क्या हुआ, ये देखते आपको पता चल गया कि ए एंड बी दो एंड पॉइंट्स हैं, उनके बीच में नंबर एग्जिस्ट करता है, बट जो ए एंड पॉइंट है वो फील्ड सर्किल से रिप्रेजेंट किया हुआ, दैट मीन्स ये इंक्लूडेड है, एक्स उसके बराबर हो सकता है जबकि एक्स बी के बराबर नहीं होगा। सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट इट। सो आई एम गेसिंग आपको अच्छा समझ में आ गया है ये तीसरा फॉर्म सेट को रिप्रेजेंट करने का। अभी हम इस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे देन बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा चीज़ें और कंसेप्ट आपका बिल्ड होगा। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। अगेन आई वुड रिक्वेस्ट प्लीज पॉज द वीडियो और वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सो क्वेश्चन क्या कहता है, राइट डाउन फॉलोइंग सेट्स एज इंटरवल्स। तो ये मैंने यहाँ पे आपको 3 डिफरेंट सेट गिवन है, कौन से फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में। एंड दिस क्वेश्चन इज आस्किंग कि इनको इंटरवल के फॉर्म में लिखना है। तो मान लीजिए दिस इज माई सेट ए, दिस इज सेट बी, दिस इज सेट सी। हम सेट ए की बात करते हैं। सेट ए क्या कहता है, सेट ए कंटेन्स एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करता है रियल नंबर को, मतलब इस सेट का जितने भी नंबर सारे रियल नंबर आएंगे एंड एक्स इज ग्रेटर देन -4 बट लेस देन इक्वल्स टू 6। तो इसका मतलब क्या होगा, इसको इंटरवल फॉर्म में मैं लिख सकता हूं कि x बिलोंग्स टू, अब मुझे यहाँ पे इंटरवल लिखना है क्योंकि x बेसिकली क्या है, नंबर है जो इन दोनों के बीच में आता है। तो यहाँ पे देखूंगा तो दो एंड पॉइंट्स है -4 6, तो दोनों एंड पॉइंट्स लिख दिए मैंने -4 6। अब मुझे देखना है कहाँ पे किस तरह का ब्रैकेट यूज करना है। तो जो x है वो -4 से बड़ा है, -4 के बराबर नहीं हो सकता है, दैट मीन्स यहाँ पे मैं कर्व ब्रैकेट यूज करूंगा। एंड x जो है 6 से छोटा है बट 6 के बराबर ही हो सकता है, दैट मीन्स ये एंड पॉइंट इंक्लूडेड है, तो उस केस में आई विल यूज द स्क्वायर ब्रैकेट। सो ये हो गया आपका सिंपल सा इंटरवल का रिप्रेजेंटेशन, एज सिंपल एज दिस। आपको इस सेट को इंटरवल के फॉर्म में लिखना था, तो हमने इस सेट को जो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा इंटरवल के फॉर्म में लिख दिया। तो अगर आपको ये कहीं पे लिखा हुआ दिख रहा है कि x बिलोंग्स टू -4, तो मतलब ओपन ब्रैकेट -4 क्लोज ब्रैकेट 6, इसको आप ओपन ब्रैकेट बोल सकते हैं, इसको क्लोज ब्रैकेट बोल सकते हैं, मतलब डिफरेंट तरीके के नेम से आप इसको कर्व ब्रैकेट देन स्क्वायर ब्रैकेट बोल दिया, आप इसको ओपन ब्रैकेट देन क्लोज ब्रैकेट, तो उससे भी समझ में आ जाएगा। तो x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट -4 क्लोज ब्रैकेट 6, इसका मतलब क्या हुआ, x जो है इंटरवल फॉर्म में x जो है बेसिकली 6 से छोटा होगा और -4 से बड़ा होगा। तो x बेसिकली इस पर्टिकुलर सेट को बिलोंग करता है। आई गेस क्लियर है, समझ में आ गया आपको। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। अब आप, अगर आपसे पहला सॉल्व नहीं हुआ तो अब जब पहला मैंने सॉल्व किया तो उसके बाद आई विल सजेस्ट दूसरा सॉल्व खुद से करने की कोशिश करें। अगेन x is a x this b set contain x such that x belongs to real number, और x जो है वो 0 से ग्रेटर देन इक्वल है और लेस देन 7 है। सिंपल सी बात है, इंटरवल फॉर्म में क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू, दो एंड पॉइंट्स है 0 एंड 7, वो हमने लिख दिए। अब बस हमें डिफाइन करना है कहाँ ओपन ब्रैकेट आएगा कहाँ क्लोज ब्रैकेट आएगा। 0 जो है वो एक ऐसा एंड पॉइंट है जो इंक्लूडेड है, दैट मीन्स वहाँ पे क्लोज ब्रैकेट आएगा, वहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट आएगा। और 7 जो है वो इंक्लूडेड नहीं है, 7 से लेस होगा, देन वहाँ पे हमारे पास ओपन ब्रैकेट कर्व ब्रैकेट आएगा। सिमिलरली यहाँ के अंदर x बिलोंग्स टू 3 एंड 4 हमारा एंड पॉइंट्स है, 3 4 हमने लिख दिया है, एंड 3 एंड 4 हमारा एंड पॉइंट्स हमने 3 4 लिख दिया है। दूसरा यहाँ पे 3 एंड 4 दोनों एंड पॉइंट इंक्लूडेड है, तो दोनों यहाँ पे क्या आएंगे, क्लोज ब्रैकेट आएंगे। आई गेस आपको क्लियर हो चुका है, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इन एग्जाम्पल के थ्रू आई एम श्योर ये जो कंसेप्ट है इंटरवल्स का कि हम कैसे सेट्स को इंटरवल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्लियर हो गया होगा। लेट्स सॉल्व वन मोर क्वेश्चन। Again, please pause this video and try to solve it on your own. Question कहता है कि write the following intervals in set builder form. तो मेरे पास यहाँ पे एक इंटरवल गिवन है 3, एंड उन इंटरवल को मुझे सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करना है। तो सिंपल है, -3 0 गिवन है, तो आप देखोगे -3 0 ये क्या है, दो एंड पॉइंट्स हैं, तो -3 0 दो एंड पॉइंट्स हैं।
दोनों तरफ हमने कर्व्ड ब्रैकेट यूज किया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों इंक्लूडेड नहीं होंगे। दैट मीन्स हम यूज करेंगे ये वाले लेस देन वाले सिंबल, इक्वल वाला यूज नहीं करेंगे क्योंकि दोनों तरफ ओपन ब्रैकेट्स है। तो मेरा जो भी x है वो बेसिकली इसके बीच में आएगा। तो आई कैन रिप्रेजेंट इट इन द सेट बिल्डर फॉर्म एज contain element x such that x belongs to real number and x is greater than -3 less than 0। बहुत सिंपल सा है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। तो मैंने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में से रिप्रेजेंट कर दिया। लेट्स रिप्रेजेंट द नेक्स्ट वन। एंड पॉइंट्स में 6 और 12 है, दोनों तरफ क्लोज ब्रैकेट यूज हुआ, इसका मतलब ये दोनों एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड होंगे, नंबर इनके बराबर हो सकता है। देन आई विल यूज लेस देन इक्वल्स टू, इक्वल भी साइन यूज करूंगा एंड मैं नंबर x इस तरह लिख सकता हूँ। दैट मीन्स दिस सेट कंटेन्स एलिमेंट x सच दैट x इज अ रियल नंबर एंड x 6 से 12 के बीच में है, जहाँ पे 6 और 12 एंड पॉइंट इंक्लूडेड है। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, आप समझेंगे चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। इसको हम समझते हैं। एंड पॉइंट्स हमारे क्या है, -23, 5, जबकि यहाँ पे एक एंड पॉइंट जो -23 वो इंक्लूडेड है, तो वहाँ पे क्लोज ब्रैकेट, इसका मतलब वहाँ पे हम उसको इंक्लूड करेंगे तो लेस देन इक्वल्स टू आएगा। 5 जो है वो ओपन ब्रैकेट है, वो एंड पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है, वहाँ पे लेस देन आएगा। दैट मीन्स आपका नंबर x है वो -23 से ग्रेटर देन इक्वल होगा और लेस देन 5 होगा। तो जो मेरा ये सेट होगा इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ x सच दैट x इज अ रियल नंबर एंड दिस कंडीशन। तो आई गेस ये आपको क्लियर है। तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है ये चीज़, एंड आई एम अज्यूमिंग आपको अब ये चीज़ समझ में आ चुकी है। सो विद दिस हम अपना सबसेट वाला पार्ट कंप्लीट करते हैं। आई विल अगेन से कि प्लीज़ गो थ्रू एनसीईआरटी, बिकॉज एनसीईआरटी ही आपका बेस जो है फाउंडेशन फॉर्म करेगी। सो यहाँ तक हमने सबसेट तक कंप्लीट किया है, तो सजेस्ट गो एंड रीड एनसीईआरटी, उसकी थ्योरी पढ़िए, कंसेप्ट पढ़िए एंड ट्राई टू सॉल्व इट्स एक्सरसाइजेस। वो आपको बहुत ही अच्छा सा फाउंडेशन बिल्ड करेंगे एंड उसके बाद हम हायर लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। सो विद दिस वी विल एंड दिस क्लास। थैंक यू वेरी मच।